नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम त्रिपाठी फिटनेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये ना तो कोई किसी टॉपिक पे है ना तो कोई और किसी चीज़ के बारे में है। बस जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हमने कुछ दिन पहले, अभी 1 2 या 3 दिन पहले एक पोल कराया था। पोल जो कराया था उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि जो मेरे पोल के क्वेश्चन है वो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत कन्फ्यूज़न वाला होता है। लोगों में यही मिथ होता है कि ये सही है या ये सही है। तो ऐसे ही मिथ को तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में ऐसे ही क्वेश्चन डाल के क्या करेंगे, उसको पोल कराते रहेंगे और लोगों की भी जो राय है उसको भी हम आपको बताएंगे और हम अपना पर्सनल भी इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा मिथ है आज का वो इस टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमने 2-3 दिन पहले अपने पोस्ट किया था वो ये था कि व्हाट टाइम ऑफ डे इज़ बेस्ट टू वर्कआउट। मतलब सीधा सा इसका मतलब है कि दिन में कौन सा टाइम बॉडी वर्कआउट के लिए अच्छा होता है, चाहे वो मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। ठीक है, ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है। लोग कहते हैं कि सुबह उठ के ठंडी हवा लगे उसमें जाके कसरत करिए, आपको क्या होगा, फ्रेश एयर मिलता है, बॉडी बहुत अच्छी रहती है, रिलैक्स रहती है, तब आप करिए। बहुत लोग बोलते हैं शाम को करिए क्योंकि आप फ्री रहते हैं, आपको ज़्यादा मतलब आलस नहीं लगती है, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं शाम को भी। तो इसी मिथ को तोड़ने के लिए हम आज आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें और सारी मतलब कह सकते हैं कि सारी पॉसिबिलिटीज़ इसमें हम बात करेंगे, क्या हो सकता है, क्या प्रो है, क्या कौन से, सारे इसमें हम चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन आपको पता ही चल गया था क्या था, कि दिन में कौन सा जो होता टाइम होता है जो वर्कआउट के लिए बेस्ट होता है, मॉर्निंग या इवनिंग। तो दोस्तों, जो पोल का रिजल्ट आया है, जो लोगों ने वोट किया था, टोटल 15 वोट पड़े थे। मतलब 15 लोगों ने अपने क्या है ओपिनियन दिए हैं। उसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन था, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग के लिए लगभग 53%, 53% लोगों ने क्या किया था, 53% लोगों ने बोला कि मॉर्निंग बेस्ट है। ठीक है, और इवनिंग के लिए 47% और टोटल वोट पड़े थे लगभग 15 वोट। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों ने क्या बोला है कि मॉर्निंग में करिए। सही भी है, लोग बोलते हैं ना कि मॉर्निंग में, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आइडियल होती है। आइडियल कहने का मतलब जैसे लोग कहते हैं कि सुबह उठकर पढ़ो, दिमाग फ्रेश रहता है, बहुत अच्छे से मतलब आप याद होती है चीज़ें। लेकिन हम पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते। रिकॉर्ड है, मेरा आज तक रिकॉर्ड है, आज तक हम सुबह उठ के कभी 4 बजे 3 बजे पढ़ ही नहीं पाए। और एक तरह से देखा जाए, व्यवहारिक होकर देखा जाए तो कोई मतलब उठना भी नहीं चाहता और मन भी नहीं करता है। अब जैसे अभी का ले लीजिए आप, इस टाइम सर्दी इतनी पड़ रही, इतनी ठंडी पड़ रही है 4-5 दिनों से, 1 हफ्ते से, तो आप क्या आराम से क्या 6-5 बजे उठ जाते हैं क्या, या फिर 4 बजे उठ के पढ़ने लगते हैं ना? तो मुझे कहीं ना कहीं ये मतलब एक तरह से व्यवहारिक नहीं लगता। मतलब व्यवहारिक आइडियल तो यही है कि 4 बजे उठ के पढ़ो, दिमाग में घुसेगा, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें याद होंगी। लेकिन एक व्यवहारिक जो होता है कि जो लोग करते क्या है, होता नहीं है ना, तो वो नेचुरल है, वो सबके साथ नहीं होता। कोई 4 बजे 3 बजे नहीं उठ पाता है। हाँ, कोई अलग होंगे भाई, वो उनके लिए बात है, लेकिन ज़्यादातर 100 में से 99 लोग क्या होते हैं, वो लेट ही उठेंगे क्योंकि भाई ठंडी है, जाहिर सी बात है, इतनी ठंडी पड़ेगी, आराम से आदमी सोएगा ही। तो वैसे ही मॉर्निंग एक आइडियल है कि मॉर्निंग में उठ के वर्कआउट करिए। ठीक है, ये जरूरी ही नहीं कि आप मॉर्निंग में करेंगे तभी ही बॉडी बनेगी। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं पिछले 6 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ। कितने? 6 साल से। 2016 से मैंने स्टार्ट किया था वर्कआउट करना, और रिकॉर्ड है आज तक मैं कभी मॉर्निंग में जिम गया ही नहीं हूँ। हाँ, गया हूँगा तो जैसे होता नहीं, कभी कभार गया हूँगा, इक्का दुक्का दिन। मैं मॉर्निंग में जा ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मुझे खुद ही कंफर्टेबल नहीं महसूस होता कि मैं सुबह जाके उठ के जाऊँ। ऐसा मुझे खुद ही लगता है कि यार आलस मतलब रहता है, ऐसा लगता है कि हो ही नहीं पा रहा मेरे से। तो जब मुझे पता है कि मैं जो सुबह अपना 100% नहीं दे सकता तो मैं सुबह क्यों जाऊँ? जबकि आइडियल तो मॉर्निंग ही है कि मॉर्निंग में करना चाहिए वर्कआउट। उसमें क्या होता है, बॉडी एकदम तगड़ा उसमें पंप आता है, चीज़ें अच्छे से आप वर्कआउट कर सकते हो। ठीक, लेकिन आइडियल है मॉर्निंग, लेकिन हम जा नहीं पाते। तो व्यवहारिक यही है कि भाई मैं उठ नहीं पाता, या फिर कह सकते हो आलस रहता है। सुबह 6 बजे जिम कौन करता है यार, वो भी इतने ठंडे में, कपड़े निकालो ठंडी लग जाएगी। तो नहीं होता मेरे से, और मैं पिछले 6 सालों से नहीं कर रहा हूँ मॉर्निंग में। मैं हमेशा क्या करता है, इवनिंग में जाता हूँ, शाम को 5 से 6 जाता हूँ। ठीक है, 1 ही घंटा 5 से 6 आराम से। अब उससे फ़ायदा क्या होता है, सुबह दिक्कत ये है मुझे, जैसे मेरी दिक्कतें क्या है, दिक्कत ये कि सुबह इतना उठना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। एकदम 5 बजे उठ जाओ कि जिम चले जाओ, नहीं होता है ये, मतलब जाहिर सी बात है नहीं होता। दूसरी चीज़ आलस, और तीसरी चीज़ ऐसा लगता है कि हम होश ही में नहीं है। और वर्कआउट थोड़ा दम का खेल है, तो उसमें क्या होता है ना कि आदमी प्रेशर वेट उठाना होता है, तो वो होता ही नहीं, तो करेंगे फिर क्या? जब रिजल्ट ही नहीं आएगा तो मतलब ही नहीं जाने का। और वहीं शाम में क्या होता है कि मेरे साथ ये होता है कि हमको लगता है हम बहुत एक्टिव हैं। शाम को एक माइंडसेट बना होता है कि शाम को ही वर्कआउट करना है। तो मैं पिछले 6-7 साल से वर्कआउट शाम को ही कर रहा हूँ। ठीक है, और रिजल्ट आप देख ही सकते हैं, ठीक ठाक हो गया है,
काम चलाऊँ, है ना। तो आइडियल क्या है, मॉर्निंग है। कहने का बस इतना मेरा तात्पर्य है इन सब चीज़ों को मिलाकर कि आइडियल मॉर्निंग है। अगर आप जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं जा सकते तो शाम को जाइए, ठीक है। वर्कआउट का मेरे हिसाब से पर्सनली ये मेरा ओपिनियन है कि वर्कआउट का कोई टाइम नहीं होता। हाँ, बस अब ये नहीं है कि यहाँ तक खा लिया उसके बाद वर्कआउट करने जाएं, ऐसा नहीं। मतलब मॉर्निंग या इवनिंग आप कभी भी, जब भी आप फ्री हैं, वर्कआउट करिए, ठीक है। वर्कआउट का कोई टाइम नहीं होता, ठीक है। ये बहाने होते हैं कि सिर्फ सुबह करो और सुबह नहीं कर पाए तो पूरा फिर करना ही नहीं है, वो बहाने होते हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहे मॉर्निंग में करिए या इवनिंग में करिए, पर वर्कआउट दिन में एक बार करिए जरूर। रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। सुबह बस वो कहता है एक आइडियल है कि मतलब आदर्श बना दिए गए। जैसे होता नहीं, सदा सत्य बोलिए, लेकिन बोलता कौन है, नहीं बोलते ना, लेकिन बोलना चाहिए हमें। वैसे ही जाना मॉर्निंग में चाहिए, जाता कोई नहीं है। तो इसीलिए मेरा आपको सजेशन है, जिस भी टाइम में आप कंफर्टेबल हो, मेरे कहने का मतलब अगर आप सुबह उठ सकते हैं तो मतलब सुबह जाइए, शाम को कर सकते हैं शाम को जाइए। बस आपका मोटिव ये होना चाहिए कि दिन में आपको 1 घंटे वर्कआउट करना ही करना है अपनी फिटनेस के लिए। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि कोरोना का लहर क्या है, फिर आ रहा है, ठीक है ना। आपने चाइना में सुना होगा कि कोरोना फिर से वापस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में अगर वो इम्यूनिटी, वो पावर, वो प्रतिरोध नहीं रहेगा उन सब चीज़ों को झेलने के लिए, तो हम क्या होंगे, उसका शिकार हो जाएंगे। और आदमी को खुद भी फिट रहना चाहिए। जरूरी थोड़ी ना कि टी शर्ट पहना तो फिर यहाँ तक पेट निकला रहे। अपने आदमी को खुद भी अच्छा लगना चाहिए ना, कि पर्सनालिटी मतलब खुद पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इतना पैसा आप खर्च करते हैं, अच्छे अच्छे टी शर्ट, जीन्स वगैरह पहनते हैं, वहीं आपकी अगर बॉडी बेडोल है, इधर उधर पेट निकला हुआ है, इधर निकला हुआ है उल्टा सीधा, तो क्या होता है, अच्छा नहीं लगता। तो जितना आप पैसे अपने कपड़ों पे खर्चा करते हैं, उतना ही पैसा, उससे कम ही पैसा आप क्या करते हैं, अपने बॉडी पे खर्च करिए, तो आप एक अच्छे पर्सनालिटी के मालिक होंगे। तो ठीक है, तो आई थिंक आपको ये इसका रिजल्ट समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं फिर भी इसको एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। इस पोल का जो मेरा ओपिनियन है पर्सनली, वो ये है कि आपको पूरे दिन में 1 घंटे वर्कआउट करना है। ये आपके मतलब आप अपने कंफर्ट के हिसाब से करिए, या तो अगर टाइम है तो आप मॉर्निंग में करिए, अगर आप मॉर्निंग में नहीं कंफर्टेबल है तो आप इवनिंग में करिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मॉर्निंग में करेंगे तो 2 दिन में आप क्या बोलते हैं, बटिस्टा बन जाएंगे, और शाम को करेंगे तो आप मार्क हेनरी हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, बस आपके अंदर वही डेडिकेशन, वही डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। तो आप कभी भी इस टाइम में अपना वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं, आपको रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये मिथ जो सालों से चला आ रहा है कि मॉर्निंग में करो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे मतलब बॉडी बनती है, जल्दी बनती है, ये एक मिथ है। इसको आज मुझे लगता है कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लगातार जो एक एक मिथ हैं जो फिटनेस से रिलेटेड हैं, उसको क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन लेके, एक एक पोल करवा करके, उसको ऐसे ही डिस्कशन के माध्यम से इस चीज़ों को तोड़ेंगे। खास करके ये जो चीज़ें हैं ये रूरल एरिया में ज़्यादा हैं, मतलब ये जो गांव में ये सब ज़्यादा मिथ होते हैं। छोटे छोटे चीज़ें होते हैं कि जैसे प्रोटीन पी लिया किडनी खराब हो गई, ठीक है ना, ज़्यादा वेट उठा लिया कम एज में तो क्या अगर बौने रह जाओगे। ऐसे ही मिथों को क्या करेंगे, हम एक एक करके पोल कराकर तोड़ते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन आंसर वीडियो था। चलिए, तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अपने चैनल के बारे में। दोस्तों, हमारी जो फैमिली है वो यूट्यूब फैमिली है, वो लगभग 764 के करीब हम लोग पहुंच गए हैं। हमने अपना लास्ट टारगेट 750 का कंप्लीट कर लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट किया। जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है 1000 का है, ठीक है, 1000 का है। हम चाहते हैं आप खुद तो सब्सक्राइब करें ही। यहाँ पर एक बटन होगा, पहले लाल था अब तो वाइट हो गया है, इसको जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही एक घंटा आता है उसको जरूर बजाइए, ठीक है। घंटा बजाने से फ़ायदा क्या होगा कि हमारा आपका क्या होगा, एक कॉन्टैक्ट बना रहेगा, ठीक है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, खुद तो सब्सक्राइब करिए, एटलीस्ट 2 लोगों को करिए। सलमान भाई की तरह 3 नहीं बोलूँगा, लेकिन 2 लोगों को कम से कम सब्सक्राइब जरूर करवाइए और इस फैमिली को ग्रो करने में थोड़ा सा मदद करिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमने लास्ट टाइम डे 1 से जब से हमने स्टार्ट किया था 12 जून से, तब से हम आपको बोल रहे हैं कि दान दिल से हमने एक कैंपेन चलाया था। 6 महीने लगभग हो गए हम लोगों को। खैर मिला तो कुछ नहीं है अभी पैसे वैसे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसमें क्या करें, अपना कंट्रीब्यूशन करें। क्योंकि दोस्तों, सब चाहते हैं कि लोगों की मदद करें। ऐसा होता नहीं कि सब चाहते हैं कि लोगों की मदद करें। यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर हम लोग पॉलिटिशियन को गाली देते हैं, फिर उससे ऊपर के लोगों को गाली देते हैं, और गालियाँ देते ही
बाद में क्या होता है, सब अपने अपने घर को जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन वो अकेले होने की वजह से वो मदद नहीं कर पाते लोगों के लिए, कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। तो इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए हमने एक कैंपेन चालू किया है जिसका नाम है दान दिल से। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी पैसा आप हम लोगों को डोनेट करेंगे, हम अपनी तरफ से उसमें कुछ मिलाकर साल के एक दिन जो हमारा कह सकते हो बर्थडे था इस चैनल का, उसी दिन हम लोग क्या करेंगे, खर्च करेंगे। ठीक है, हाँ, अगर हमारे पास अमाउंट में पैसे आ जाते हैं ज़्यादा तो हम उसको 6-6 महीने पर भी क्या करेंगे, खर्च करेंगे। ठीक है, ये हमारा अभी तक का टारगेट है। और हाँ, हम जानते हैं कि हम ज़्यादा लोगों की मदद नहीं कर सकते, कि मतलब एक सब बंच में ज़्यादा लोगों की ग्रुप में, लेकिन हाँ, अगर हम 1-2 लोगों की भी मदद कर सकते हैं तो वो भी हमारे लिए मतलब बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरी चीज़ दोस्तों, हमने बहुत देखा है कि सब बोलते हैं कि 10-20 रुपये देने में भी उनको लगता है कि मतलब कम है, इस वजह से बहुत लोग नहीं देते। तो हमने पहले ही आपसे बोला कि अमाउंट का यहाँ इशू नहीं है कि आप अमाउंट 10 रुपये या 20 रुपये भी दे रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने 10 रुपये वो आपने एक अप्रोच किया, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अमाउंट का कोई इशू नहीं है, आप 10 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये जो भी देना चाहें वो आप हमारे इस कैंपेन में दे सकते हैं। नंबर आपको खोजने से मिल भी जाएगा, मैं एक बार यहाँ लिख भी देता हूँ, 9454515319। इस पर आप पेटीएम या जीपे जो भी करना चाहे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, यूपीआई के थ्रू अब तो सब पे मिल ही जाता है, तो आप कर सकते हैं। अमाउंट का कोई इशू नहीं, आप जो भी करना चाहते हैं अपने दिल से करिए, इसलिए इसका नाम हमने दान दिल से रखा है। चलिए, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।